नमस्कार। 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2023 के अधिनियम संख्या 45, 46 एवं 47 पर हस्ताक्षर करने के उपरांत भारतीय कानून में व्यापक फेरबदल हुए। कानून संहिता के नाम बदलने के साथ साथ इसके अध्याय एवं धाराओं में भी व्यापक फेरबदल हुए। कानून में इन बदलावों के मद्देनज़र हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन तमाम प्रश्नों पर विस्तार से प्रश्नोत्तर करेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम उन तथ्यों पर भी विशेष रूप से प्रश्नोत्तर करेंगे जिन्हें कानून में नए नए जोड़े गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के भाग 3 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन शीट संख्या 46 का पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कुछ धाराएं सामान्य अपवाद के अंतर्गत आती हैं। सामान्य अपवाद का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कोई कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ख में है जो अपराध क्षम्य हो। ग में है जो धाराएं अन्य धाराओं से भिन्न हो, तथा विकल्प घ में है जो धाराएं अपराधी को संरक्षण देती हों। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात कोई कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 2 में है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता हो तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है उस अपराध के लिए निर्धारित दंड। ख में है कोई दंड नहीं। ग में है न्यायालय की मर्जी पर निर्भर करता है, तथा विकल्प घ में है उस अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात कोई दंड नहीं। प्रश्न संख्या 3 में है, अपने अधिकारी के विधि सम्मत आदेशानुसार एक सैनिक एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सैनिक, इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के अनुसार अपराधी नहीं होगा। ख में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 के अनुसार अपराधी नहीं होगा। ग में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अनुसार अपराधी नहीं होगा, तथा विकल्प घ में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 17 के अनुसार अपराधी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 के अनुसार अपराधी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 15, ख में है धारा 16, ग में है धारा 17 एवं विकल्प घ में है धारा 18। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 15। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में यह कहा गया है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 16, ख में है धारा 17, ग में है धारा 18 तथा विकल्प घ में है धारा 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 18। प्रश्न संख्या 6 में है, क कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। यद्यपि क द्वारा किसी भी प्रकार की सावधानी में कमी नहीं की गई थी, फिर भी कुल्हाड़ी का फल उछलकर एक व्यक्ति को लगता है और वह मर जाता है। यहाँ क, इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है क्षमा योग्य है, अपराधी नहीं। ख में है क्षमा योग्य नहीं है, अपराधी है। ग में है न्यायालय पर निर्भर करता है, तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात क्षमा योग्य है, अपराधी नहीं। प्रश्न संख्या 7 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन कौन धाराएं प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भित है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 82 से 85 तक, ख में है धारा 34 से 44 तक, ग में है धारा 85 से 96 तक तथा विकल्प घ में है धारा 85 से 106 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 34 से 44 तक। प्रश्न संख्या 8 में है किस धारा के तहत कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 32, ख में है धारा 33, ग में है धारा 44 तथा विकल्प घ में है धारा 34। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 34। प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 किससे संबंधित है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या से, ख में है आत्महत्या से, ग में है दुष्प्रेरण से तथा विकल्प घ में है प्राइवेट प्रतिरक्षा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा से। प्रश्न संख्या 10 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नांकित में से किसके लिए मान्य होता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है शारीरिक क्षति में, ख में है चल संपत्ति की क्षति में, ग में है अचल संपत्ति की क्षति में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी में। प्रश्न संख्या 11 में है निम्नांकित में से किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है रात्रि में सेंध लगाना, ख में है लूट करना, ग में है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग तथा विकल्प घ में है हत्या करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 37, ख में है धारा 38, ग में है धारा 39 तथा विकल्प घ में है धारा 36। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 37। प्रश्न संख्या 13 में है शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जब किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने की संभावना हो, ख में है जब किसी व्यक्ति को गहरी चोट पहुंचाने की संभावना हो, ग में है जब लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त होने की संभावना हो तथा विकल्प घ में है जब बलात्कार होने की संभावना हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात जब लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त होने की संभावना हो। प्रश्न संख्या 14 में है मानसिक रूप से विकृत, नशे में मत्त व्यक्ति तथा कम उम्र के हमलावरों के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार बनता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा से प्राप्त होता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 36, ख में है धारा 37, ग में है धारा 41 तथा विकल्प घ में है धारा 42। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 36। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत हमलावर को मृत्युकारिता भी की जा सकती है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 38, ख में है धारा 41, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है धारा 45।
इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ। अर्थात उपरोक्त दोनों यानी धारा 38 एवं धारा 41। प्रश्न संख्या 16 में है क एक युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। ख से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक पत्थर क के सिर पर मारा जिससे क की मृत्यु हो गई। ख दोषी है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या का, ख में है मानव वध का, ग में है गहरी चोट का तथा विकल्प घ में है किसी भी अपराध का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात किसी भी अपराध का नहीं। प्रश्न संख्या 17 में है क की कनपट्टी पर पिस्टल तानकर ख चेतावनी देता है कि चुपचाप चलो वरना गोली मार दूंगा। क चाकू से ख के पेट पर वार करता है और ख की मृत्यु हो जाती है। क दोषी है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हत्या का, ख में है मानव वध का, ग में है गहरी चोट का तथा विकल्प घ में है किसी भी अपराध का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात किसी भी अपराध का नहीं। प्रश्न संख्या 18 में है भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत हमलावर को मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि पहुंचाई जा सकती है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 38, ख में है धारा 40, ग में है धारा 39 तथा विकल्प घ में है धारा 43। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 39। प्रश्न संख्या 19 में है निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु तक नहीं की जा सकती है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है यदि हमलावर द्वारा लूट की जा रही हो, ख में है रात्रि में गृह भेदन की जा रही हो, ग में है अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त कोई भी कार्य परंतु मृत्यु या गहरी चोट की आशंका न हो, लोक प्राधिकारी उपस्थित हों। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त कोई भी कार्य परंतु मृत्यु या गहरी चोट की आशंका न हो या लोक प्राधिकारी उपस्थित हों। प्रश्न संख्या 20 में है निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु तक की जा सकती है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है यदि हमलावर द्वारा रात्रि में गृह भेदन की जा रही हो, ख में है अग्नि द्वारा रिष्टि की जा रही हो, ग में है चोरी की जा रही हो जिससे मृत्यु या गहरी चोट की संभावना हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 में है निम्नांकित किन परिस्थितियों में हमलावर को मृत्यु कारित करने संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अम्ल फेंकने का कृत्य जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो, ख में है अम्ल देने का कृत्य जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो, ग में है अम्ल फेंकने या देने का प्रयास जिससे घोर उपहति कारित की आशंका हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी हालातों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी हालातों में। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 46 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन सेट संख्या 47 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूँ। धन्यवाद।